नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे एक बार फिर YouTube चैनल में, जिसका नाम है श्री संस्कृतम। तो मित्रों, आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं रघुवंशम के क्रम में एक वीडियो, जिसमें आपको मैंने अभी पढ़ा दिया था, प्रथम सर्ग में शुरुआत कर दी है। आप 2 वीडियो हमारे YouTube चैनल पे इसमें पड़ी हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी दे दूंगा। तो देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था कि सबसे पहले रघुवंशम का कालिदास मंगलाचरण करते हैं, जिसमें वो पार्वती और शिव की वंदना करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर वो अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं रघुवंश के वर्णन में, क्योंकि रघुवंश का वर्णन जो है बड़े बड़े महाकवियों ने किया है। उनमें सर्वप्रथम जो हैं वो महाकवि वाल्मीकि हैं। आदि कवि के रूप में उनके उपाधि प्राप्त है, और आदि काव्य रामायण का ही विषय लेने के कारण वो अपने आप को स्वयं को रघुवंश के वर्णन में असमर्थ पाते हैं। तो वहाँ पर अपनी असमर्थता कह लो या उनकी थोड़ा अनुनय विनय जैसा समझ लो, तो यह जो है व्यक्त करने के बाद वो रघुवंशी राजाओं के गुण बताते हैं कि क्यों वे रघुवंशी राजा इतने महान हैं। तो इस प्रकार से वर्णन करने के बाद फिर इस ग्रंथ को पढ़ने के योग्य कौन है, तो उसके बारे में बताते हैं। अभी तक जो मित्र हमारे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे कुछ भी हमारा तो फायदा होगा और आपका भी थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि आपको जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सारे प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, उसी क्रम में अभी तक मैंने रघुवंशम के 9 श्लोक पढ़ा दिए हैं। अभी आप रघुवंशम प्रथम सर्ग में आप अब 10वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तम संतः श्रोतुम अर्हन्ते सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। तो इसको उच्चारण करेंगे, तम संतः श्रोतुम अर्हन्ते सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। एक बार फिर से देखिएगा, तम संतः श्रोतुमर्हन्ते सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। तो यहाँ पर अब पहले पद देखेंगे। श्लोक में जब हम अर्थ निकालते हैं श्लोक का, तो सबसे पहले मुख्य होता है पद का पाठ करना। तो पदों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तम संतः श्रोतुम अर्हन्ति सदसद व्यक्ति हेतवः हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ है, तो इसको अलग कर लेंगे, हि अग्नौ विशुद्धि श्यामिका अपि वा। तो इस प्रकार से इसके पद हो गए। ठीक है, तो पदों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, क्यों पद को अलग क्यों करते हैं, आप लोग जो है इसको थोड़ा समझ लीजिए। तो कहा जाता है कि कभी भी जो है जब संधि लायक पद होते हैं तो उनको आवश्यक होता है कि संधि कर देना। आप कभी भी देखेंगे नहीं कि ऐसे पद जैसे प्रयोग हुए हैं वैसे ही इनमें सब में व्याकरण शास्त्र के नियम लगते हैं। ऐसे ही कोई आप समझते होंगे कि ऐसे ही कोई पद लिख दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। श्लोक में जो भी पद आ रहे हैं तो व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार ही होते हैं। जो संस्कृत भाषा है, क्योंकि इसमें व्याकरण का बहुत अच्छा प्रयोग होता है, क्योंकि ये पूर्णतया वैज्ञानिक भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विशुद्धि ही है और अशुद्धि का नाम मात्र नहीं रहता है। इस कारण से इसमें बहुत सारे नियम जो हैं वो, अभी तो आप व्याकरण शास्त्र पढ़ेंगे तो व्याकरण शास्त्र की मैं वीडियो डाल चुका हूँ, संज्ञा प्रकरण की 2 वीडियो डाल दी हैं, और बाकी जो वीडियो हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसको, अब हमने आपका पद पाठ कर लिया। अब पदों को अलग करने के बाद अर्थ निकालने के लिए दूसरी चीज होती है अन्वय। तो अन्वय क्यों करना जरूरी होता है? अब ऐसे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग शब्दों को रख दिया है, तो आप इसका अर्थ कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, संस्कृत भाषा की ये प्रवृत्ति है कि कोई भी पद यानी कि शब्द कहीं भी रहे, लेकिन उसका अर्थ वही होता है। तो जैसे कि हमारे हिंदी में या अन्य भाषाओं में क्या है कि ऐसा नहीं होता है। तो हमारी जो भाषा है, संस्कृत है, इसमें क्या होता है, का, की, के, ने, से, के लिए। तो ऐसे शब्द जो हैं
जो हिंदी में अलग से पढ़ते हो वो सारे शब्द विभक्ति के रूप में जुड़े हुए होते हैं। हर पद में उनकी एक विशेष विभक्ति है और उसके द्वारा वही अर्थ जाना जा सकता है जो उनका वास्तव में अर्थ है। तो देखिए अब इसका हम अन्वय करते हैं। तो अन्वय करेंगे सबसे पहले। तो अन्वय में ध्यान दीजिए, पहले आएगा क्या, पहले इसके शब्दार्थ को आप एक बार देखेंगे कि तम माने उसको, संतः माने जो संत लोग हैं। संत कौन होते हैं? जो कि यहाँ पर विद्वानों को संत कहा गया है, जो काव्य शास्त्र के विद्वान हैं, काव्य शास्त्र को जानने वाले हैं, वो सभी। श्रोतुम माने सुनने के, अर्हन्ति माने योग्य है या योग्यता रखने वाले हैं। सदसत व्यक्ति हेतवः, जो सत या असत की व्यक्ति के हेतु होते हैं। ठीक है, सत माने जो गुण हैं, असत माने जो दोष हैं, उन सत या असत यानी कि गुण या दोषों की अभिव्यक्ति जो है, तो अभिव्यक्ति के हेतु हैं। उसके बारे में गुण और दोष को जो बता सकें, गुण और दोष के बारे में जानने वाले हैं, ऐसे हेम्नः, कि अब उसमें कारण बता रहे हैं। हेम्नः माने सुवर्ण के द्वारा, संलक्ष्यते माने प्रकट की जाती है, ही माने क्योंकि, अग्नौ माने अग्नि में, विशुद्धि माने जो अशुद्धि है वह, यानी कि सॉरी, विशुद्धि माने जो है विशेष प्रकार से शुद्ध होना, यानी कि निर्दोष होना। अथवा श्यामिका अपीवा, तो श्यामिका माने जो कलंक है, उसमें जो दोष है वह। ठीक है, अथवा। तो यहाँ पर अन्वय करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सदसद व्यक्ति हेतवः, सदसद व्यक्ति हेतवः। दूसरा, अब ये विशेषण किसका है? संतः का, तो इसलिए इसको संतः को लाएंगे, संतः। ठीक है, अब उसके बाद सदसद व्यक्ति हेतवः संतः तम श्रोतुम अर्हन्ति, तम श्रोतुम अर्हन्ति। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में अर्थ आ गया कि गुण और दोष के अभिव्यक्ति के जो हेतु हैं, गुण और दोष को बताने वाले जो हैं, ऐसे संत लोग, तम माने किसको? रघुवंश नाम का महाकाव्य जो मैं रचने जा रहा हूं, तो उस रघुवंश को श्रोतुम अर्हन्ति माने सुनने के योग्य हैं, उसको पढ़ने के योग्य हैं, उसको जानने के योग्य हैं। क्यों? तो बताते हैं ही माने क्योंकि, ही हेम्नः, हेम्नः यानी कि सुवर्ण के द्वारा, विशुद्धि, विशुद्धि, श्यामिका, विशुद्धि, श्यामिका, अपीवा, अपीवा, अग्नौ, अग्नौ, संलक्ष्यते। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर एक लाइन में अर्थ हो गया, इसीलिए अन्वय की जरूरत होती है। तो यहां पर देखेंगे इसका अर्थ, सदसद व्यक्ति हेतवः, सत माने गुण, असत माने अवगुण या दोष। तो सत या असत के अभिव्यक्ति के जो हेतु हैं, यानी कि गुण और दोष की अभिव्यक्ति करने वाले हैं, जो पढ़ करके जान करके गुण और दोष को जानने वाले हैं, ऐसे संतः माने विद्वान लोग, सज्जन लोग, तम माने किसको? तो बताते हैं
कि उस रघुवंश नाम के महाकाव्य को, जिसको अभी मैं रचना करूंगा, है ना, तो श्रोतुम अर्हन्ति, सुनने की योग्यता रखने वाले हैं या योग्य, सुनने के योग्य हैं। ही माने क्योंकि, कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसका कारण बता रहे हैं नीचे कि ही हेम्नः विशुद्धि ही, हेम्नः माने सुवर्ण के द्वारा, विशुद्धि माने जो निर्दोषता है, मतलब कि बिल्कुल शुद्ध होना, यानी कि जो उसमें शुद्धि है वह, अथवा बताते हैं अगला श्यामिका अपिवा, अथवा यदि उसमें कोई श्यामिका है, मतलब कि अथवा उसमें कोई दोष है, कोई मिलावट है, तो ऐसी मिलावट अथवा होने पर भी तो वह अग्नौ संलक्ष्यते, अग्नि में ही संलक्ष्यते माने दिखाई पड़ती है, मालूम चलती है। तो ऐसे तो सब स्वर्ण को कोई जान नहीं सकता है कि इसमें कितनी अशुद्धि है और कितना मात्रा में सुवर्ण है ना। तो स्वर्ण को जानने के लिए क्या करते हैं कि तपा के देखते हैं। तो यही मुख्य कारण है कि संत जो हैं इस रघुवंश नाम के, रघुवंश महाकाव्य नाम के सोने को संत रूपी अग्नि जो है वही बता सकती है कि इसमें कितने गुण या दोष हैं। इसीलिए वही लोग पढ़ने के योग्य हैं, वही लोग इसको सुनने के योग्य हैं जो लोग इसके बारे में गुण और दोष को बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अगला श्लोक देखते हैं। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। तो देखिए अगला श्लोक है, ये 11वां श्लोक है इसका, रघुवंश महाकाव्य का 11वां श्लोक है। अब यहां से वर्णन करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक कालिदास ने जो भी वर्णित किया है वो उससे रघुवंश से थोड़ा इतर सा वर्णन है लगता है, लेकिन यहाँ से वास्तव में रघुवंश का वर्णन प्रारंभ होता है। जो रघुवंशी राजा हैं उनका वर्णन तो यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं कि जो पहले राजा हुए हैं, इस सूर्यवंश के पहले राजा हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको पढ़ के देखेंगे, श्लोक को पाठ करेंगे हम लोग। तो देखिए, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। तो देखिए, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। एक बार फिर से देखिएगा, वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् आसीन महीक्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पद हैं, मैंने बोला था आपको कि पदों का पाठ श्लोक में जरूरी होता है। तो देखिए पदों को देखते हैं कि इसमें पद कौन कौन से हैं। तो वैवस्वतः यानी कि वैवस्वतों का हो जाएगा वैवस्वतः मनुः नाम। ठीक है, मनुर्नाम माननीयः
माननीयों का माननीय हो जाएगा मनीषिणाम आसीत, ठीक है, आसीन का हो जाएगा आसीत, महीक्षिताम आद्यः प्रणवः, प्रणवस का हो जाएगा प्रणवः छंदसाम इव, ठीक है। तो अब यहां पर इसका शब्दार्थ देखिए, वैवस्वतः माने जो विवस्वान का पुत्र हो उसको कहेंगे वैवस्वतः, यानी कि जो विवस्वान की संतान है, जो पुत्र है उसको हम वैवस्वतः कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र हैं, ऐसे वैवस्वत नाम के सूर्य के पुत्र, ठीक है, मनु थे, ठीक है, वैवस्वत नाम के मनु थे, ठीक है, कौन थे, मनु थे। अब उसके बाद बता रहे हैं कि माननीयः मनीषिणाम, जो मनीषी लोग हैं, जो मनीषी कैसे हैं, विद्वान, मनीषी कहते हैं विद्वान लोगों को, तो बहुत जो अच्छे विद्वान होते हैं उनको मनीषी कहा जाता है। तो मनीषिणाम यानी कि मनीषिणाम माननीयः, उनमें भी जो पूज्य थे, यानी कि विद्वान जो थे तो उन विद्वानों के भी पूज्य थे, ऐसे वैवस्वत नाम के सूर्य के पुत्र थे, यानी कि मनु थे, ठीक है। तो उसके बाद अब बताते हैं आसीत माने थे, महीक्षिताम, महीक्षित होता है राजा, तो महीक्षिताम आद्यः माने राजाओं में जो पहले थे, यानी कि जो रघुवंश के राजा हैं उनमें पहले जो थे, कैसे पहले थे, तो उसका उदाहरण यहाँ पर उपमा दी जा रही है उनकी, किससे, प्रणव से। प्रणव कहते हैं ओंकार को, तो प्रणवः छंदसाम इव, प्रणवः माने ओंकार, छंदसाम माने वेदों में, इव माने के समान, यानी कि जिस प्रकार से वेदों में प्रणव सबसे पहले उत्पन्न हुआ, यानी कि सबसे पहले ओंकार की ध्वनि आती है, उसी प्रकार से जो रघुवंशी राजाओं का क्रम है, तो उन रघुवंशी राजाओं के आदि में, सबसे आदि में वैवस्वत नाम के मनु हुए, जो कि मनीषियों के भी पूजनीय थे, ठीक है। तो हम इसका अन्वय करेंगे, मनीषिणाम माननीयः। उसके बाद इनकी दूसरी विशेषता क्या है कि छंदसाम प्रणवः इव, छंदसाम प्रणवः इव, छंदसाम प्रणवः इव। तो उसके बाद बताते हैं महीक्षिताम आद्यः, महीक्षिताम आद्यः, तो ये इनकी विशेषताएं चल रही हैं, ठीक है, महीक्षिताम आद्यः। उसके बाद क्या कि वैवस्वतः, वैवस्वतः नाम मनु आसीत, ठीक है। तो देखिए कहते हैं मनीषिणाम माननीयः, जो मनीषी लोगों में, विद्वानों में भी माननीय अर्थात पूजनीय थे, ऐसे छंदसाम प्रणवः इव, यानी कि वेदों में प्रणव के समान, प्रणव कहते हैं ओंकार को, ओम को हम प्रणव कहते हैं,
ठीक है, क्योंकि हर समय ओंकार का उच्चारण शुद्ध अवस्था में नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रणव लाए हैं। ठीक है, अगर चाहते ओंकार भी लिख देते, लेकिन इसीलिए प्रणव दूसरा नाम है ओंकार का, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में वेद का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि नहाने के पश्चात भी आचमन करने के बाद वेद को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर छंदसाम प्रणवः इव, यानी कि छंदों में अर्थात वेदों में प्रणव के समान महीक्षिताम आद्यः, माने जो महीक्षित हैं, कौन, जो पृथ्वी पर नजर रखने वाले हैं, तो ऐसे अर्थात राजाओं, ठीक है, सीधा सीधा इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि राजाओं की महीक्षिताम आद्यः, राजाओं में सबसे जो पहले हुए, ऐसे वैवस्वतः माने वैवस्वत नाम के नाम मनु आसीत, इस प्रकार के मनु थे। तो यहाँ पर सबसे पहले रघुवंशी राजाओं में किसका वर्णन किया गया है, तो बताते हैं कि एक वैवस्वत नाम के मनु थे, जो कि जिस प्रकार से वेदों में ओंकार सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, वैसे ही यहाँ पर बताते हैं कि राजाओं में, रघुवंशी राजाओं में सबसे पहले कौन हुआ, तो वैवस्वत नाम के मनु हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला श्लोक देखते हैं। अब 12वां श्लोक देखेंगे। तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु रिंदुः क्षीरनिधाविव। तो देखिए बताते हैं कि तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु रिंदुः क्षीरनिधाविव। तो इसको गाते हैं कि तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु रिंदुः क्षीरनिधाविव। एक बार फिर से देखिएगा कि तदन्वये शुद्धिमते प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु रिंदुः क्षीरनिधाविव। तो बताते हैं कि उनके ही वंश में, कि तदन्वये यानी कि तस्य अन्वये इति तदन्वये यानी कि उनके ही वंश में, किसके वंश में, तो वैवस्वत नाम के मनु के वंश में शुद्धिमति यानी कि उन शुद्धिमति जिनकी बुद्धि शुद्ध है, तो उनके ही प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, जन्म लिया, किसने, शुद्धिमत्तरः, जो शुद्धियों में श्रेष्ठ हैं, यानी कि बहुत अच्छा वंश है जिसमें, तो उन्होंने जन्म लिया। किसने लिया, दिलीप इति राजेन्दुः, माने दिलीप इस नाम वाले, राजेन्दुः माने राजचंद्र ने, ठीक है, इंदुः क्षीरनिधाविव, और किस प्रकार से, जैसे क्षीरनिधौ इव, ठीक है, यानी कि क्षीरनिधौ माने क्षीर समुद्र से इंदु के समान, इंदु माने चंद्रमा होता है, ठीक है, तो क्षीरनिधौ माने
जिस प्रकार से क्षीर समुद्र से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, वैसे ही वैवस्वत नाम के मनु के वंश में जो दिलीप नाम के राजचंद्र है, राजेंदु हैं, उन्होंने जन्म लिया। तो देखो अन्वय देखेंगे इसका, कि शुद्धिमती तदन्वये शुद्धिमती तदन्वये शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः। तो यहां पर देखेंगे, कहते हैं कि तदन्वये शुद्धिमते प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुः इंदुः क्षीरनिधौ इव। तो कहा है कि इसका अन्वय करके देखिए, अर्थ आता है कि शुद्धिमती तदन्वये शुद्धिमत्तरः दिलीपः इति राजेन्दुः क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः। तो कहते हैं कि शुद्धिमती ही माने जिनकी बुद्धि शुद्ध है, यानी कि जो ऐसा वंश है, वंश ही उनका ऐसा है कि जिसमें सबकी बुद्धि शुद्ध है, क्योंकि धर्माचरण करने वाले हैं, इसलिए शुद्धिमति ही तदन्वये माने शुद्ध बुद्धि वाले उस वंश में, ठीक है, यानी कि कौन से वंश में, तो वैवस्वत नाम के मनु के वंश में शुद्धिमत्तरः माने जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं, जन्म से शुद्ध हैं, तो इस प्रकार से अनेक शुद्धियों से युक्त हैं, ऐसे दिलीपः इति माने दिलीप इस नाम वाले, उनका नाम क्या बताया है, तो नाम बता रहे हैं कि दिलीपः इति दिलीप इस नाम वाले राजेन्दुः माने राजचंद्र, राजाओं में चंद्र के समान प्रकाश करने वाले क्षीरनिधौ इंदुः इव प्रसूतः। क्षीरनिधौ अब उपमा दे रहे हैं कि क्षीरनिधौ इंदुः इव यानी कि क्षीर समुद्र से, जो दूध का समुद्र है, ठीक है, क्षीर समुद्र है, तो उस क्षीर समुद्र के मथने पर जिस प्रकार से इंदु उत्पन्न हुआ था, चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, तो वैसे ही क्षीरनिधौ यानी कि क्षीर समुद्र से इंदु के समान यानी कि चंद्रमा के समान प्रसूतः माने उत्पन्न हुए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वैवस्वत नाम के मनु के ही वंश में जो दिलीप नाम के राजा हैं वो उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर अब कालिदास प्रॉपर वर्णन करेंगे। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये जो दिलीप है, दिलीप नाम के जो राजा हैं, यहीं से आपको रघुवंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, वहां पर देखिए शुरुआत कर दी है, यानी कि सूर्य के पुत्र हुए कौन, वैवस्वत नाम के मनु हुए, तो मनु के पुत्र और भी हुए थे। ठीक है, यानी कि उनके वंश में कह दिया है, तो यहाँ पर सबका तो वर्णन छोड़ रहे हैं, यहाँ पर सबका वर्णन नहीं कर रहे हैं कि वैवस्वत मनु के जो पुत्र आदि हैं तो उनके बारे में इन्होंने थोड़ा छोड़ रखा है कि इसीलिए कि सीधा सीधा वहाँ कह देते हैं कि तदन्वये यानी कि उनके ऐसे वंश में, ठीक है, कि उत्पन्न हुए, कौन उत्पन्न हुए, दिलीप इति यानी कि दिलीप इस नाम वाले। तो महाराज दिलीप जो हैं तो उनकी अब विशेषताएं वर्णित की जाएंगी।
ठीक है, तो यहां पर इसको देखने के बाद अब हम देखेंगे अगला श्लोक। ठीक है, अब है 13वां श्लोक। उनकी विशेषता बताएंगे, किसकी? महाराज दिलीप की। तो वे कैसे हैं, तो कैसे नहीं है, उनके सारे गुण बताए जाएंगे। दोष तो कोई नहीं बताता है ना। पहली बात तो दोष उन लोगों में थे ही नहीं, इतना श्रेष्ठ वंश है वो, उनमें सब में राजर्षि लोग हुए हैं। ठीक है, तो अगला श्लोक देखिए। क्या कहा है कि व्यूढ़ोरस्को वृषस्कंधः, व्यूढ़ोरस्को वृषस्कंधः, एक मिनट, व्यूढ़ोरस्को वृषस्कंधः शालप्रांशुर महाभुजः, महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं छात्रो धर्म इवाश्रितः। यह है आपका 13वां श्लोक। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर इसके पदपाठ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पहले तो हम पाठ करेंगे। तो देखिए, व्यूढ़ोरस्को वृषस्कंधः शालप्रांशुर महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं छात्रो धर्म इवाश्रितः। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसको पहले पाठ कीजिए। व्यूढ़ोरस्को वृषस्कंधः शालप्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं छात्रो धर्म इवाश्रितः। तो देखिए, व्यूढ़ोरस्को वृषस्कंधः, व्यूढ़ोरस्कः वृषस्कंधः शालप्रांशुः महाभुजः आत्मकर्मक्षमं देहं छात्रो धर्म, छात्रः यानी छात्रों का हो जाएगा छात्रः, धर्मः, ठीक है, इव आश्रितः। तो इसका अर्थ देखेंगे कि व्यूढ़ोरस्कः, व्यूढ़ उरस्कः यस्य सः व्यूढ़ोरस्कः, यानी कि जिसकी छाती व्यूढ़ यानी कि चौड़ी हो, बहुत ही विशाल हो, ऐसा व्यूढ़ उरस्कः माने चौड़ी छाती वाले, विशाल वक्षस्थल वाले, वृषस्कंधः, वृष यानी बैल, ठीक है, तो बैल के समान जिसके मोटे मोटे चौड़े चौड़े कंधे हों, स्कंध माने होता है कंधा, तो उनके कंधे कैसे थे, तो वृषस्कंधः माने बैल के समान चौड़े और मोटे मोटे पुष्ट कंधों वाले शालप्रांशुः, ठीक है, तो बताया है शाल वृक्ष के समान, शाल का वृक्ष होता है बहुत बड़ा सा, तो उस वृक्ष के समान प्रांशुः माने लंबे थे। वो राजा दिलीप जो थे वो कैसे थे, उसके बारे में बताया है कि वो कैसे शाल वृक्ष के समान लंबे थे, और महाभुजः माने बहुत बड़ी बड़ी लंबी सी भुजाओं वाले थे। ऐसे आत्मकर्म क्षमं देहम, उनकी अपने कर्म को यानी कि जो क्षत्रिय का धर्म होता है रक्षा करना, तो उस कर्म को करने में समर्थ उनकी देह थी, ठीक है, तो छात्रो धर्म इवाश्रितः, तो इस प्रकार से मानो क्षत्रिय धर्म ने ही, ठीक है, क्षत्रिय धर्म उनके शरीर को आश्रय करके प्रकट हुआ हो। तो बताते हैं कि छात्रो धर्म माने क्षत्रिय धर्म जो है वह मानो शरीर लेकर के उनके रूप में अवतरित हुआ हो, ठीक है। तो इसका हम अन्वय करते हैं। व्यूढ़ोरस्कः
वृषस्कन्धः, वृषस्कन्धः। शालप्रांशुः, शालप्रांशुः, शालप्रांशुः। महाभुजः, महाभुजः। ठीक है, उसके बाद आता है आत्मकर्मक्षमं देहम्, आत्मकर्मक्षमं देहम्, आत्मकर्मक्षमं देहम्। फिर आश्रितः, आश्रितः, देहम् आश्रितः। छात्रः, धर्मः इव। अब यहां पर थोड़ा और अर्थ जोड़ना पड़ता है, स्थितः। ठीक, तो देखिए अब इसका हम अर्थ देखेंगे कि व्यूढ़ोरस्कः वृषस्कन्धः शालप्रांशुः महाभुजः। अब उनकी ये विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं? जो दिलीप नाम के, वैवस्वत नाम के, मनु के वंश में दिलीप नाम के जो राजा हुए हैं, तो उनके जो विशेषताएं हैं उनका गान कर रहे हैं कि व्यूढ़ोरस्कः, वे राजा दिलीप, व्यूढ़ोरस्कः माने चौड़ी छाती वाले थे। ठीक है, और वृषस्कन्धः माने जो बैल होता है, तो बैल के समान जिनके चौड़े चौड़े कंधे थे, ऐसे शाल वृक्ष के समान प्रांशु माने लंबे थे, और महाभुजः माने जो महान भुजाओं वाले थे, लंबी लंबी और पुष्ट भुजाओं वाले थे। पुष्ट माने खूब मोटी चौड़ी, है ना, तो ऐसी महाभुजा माने चौड़ी भुजाओं वाले थे और लंबी भुजाओं वाले थे। तो आत्मकर्म क्षमम यानी कि अपने कर्म को करने में, क्षमम माने समर्थ, आत्म माने स्वयं के कर्म को, ठीक है, स्वयं के कर्म को, क्षमम माने करने के योग्य या करने में समर्थ। ठीक है, स्वयं के कर्म को करने में समर्थ। अब क्षत्रिय का कर्म क्या होता है? रक्षा करना, राज्य आदि करना, तो है ना, तो इस प्रकार के कर्म को करने में समर्थ। देह माने देह को, आश्रितः माने आश्रय करके, छात्रः धर्मः इव यानी कि मानो साक्षात क्षत्रिय धर्म के रूप में ही स्थितः माने स्थित थे। यानी कि वो कैसे थे कि उनका जो शरीर था वह पूर्ण रूप से क्षत्रिय के योग्य था। ठीक है, तो उनकी विशेषताएं हैं, वो चौड़ी छाती वाले थे और बैल के समान मोटे और पुष्ट कंधों वाले थे, है ना, और शाल प्रांशु, शाल वृक्ष के समान लंबे थे और महान भुजाओं से, बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त थे। ठीक है, आत्मकर्मक्षमं देहम आश्रितः छात्रः धर्मः इव स्थितः यानी कि मानो अपने कर्म को करने के लिए, यानी कि क्षत्रिय का कर्म करने के लिए, क्षत्रिय रूपी जो राज्य का शासन आदि है, तो उसको करने के लिए मानो छात्रः धर्मः, यानी कि जो क्षत्रिय धर्म है वो उनके शरीर में ही स्थित हो। ठीक है, यानी कि क्षत्रिय धर्म के रूप में ही मानो उन्होंने अवतार लिया हो, तो ऐसे थे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत सारा समय हो चुका है। आप लोग भी, अब कल मैं आपको 14 श्लोकों से 13 श्लोक से आगे पढ़ाऊंगा, 14वें श्लोक से। ठीक है, धन्यवाद। नमः संस्कृताय। और जो मित्र हमारे चैनल पे नए हैं, एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि कई जगह यह BA के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और कई जगह MA में भी आता है ना, और जो जैसे कि PGT TGT कहीं कहीं उनमें भी जुड़ा हुआ है, UGC नेट में भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और आप लोग तो सीधा सीधा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे लाख गुना अच्छा है कि आप पुस्तक को पढ़ें।
जो मूल पाठ होता है वह मुख्य होता है, इसलिए हम लोग मूल पाठ को छोड़ करके पढ़ तो लेते हैं किसी कोचिंग संस्थान से या कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आपके लिए शुद्ध नहीं है। आप यहाँ से शुद्ध पाठ पढ़ेंगे और उसके अनुसार क्या होगा कि पूरा श्लोक पढ़ने से आप पूरी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका कुछ छूटना ही नहीं है। तो इसलिए इसको खूब अच्छे से पढ़ें, तैयार करें। धन्यवाद और आपका समय शुभ हो, मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।